सीएमआर 2017 कोल माइंस रेगुलेशन, एमएमआर 1961 मेटल माइंस रेगुलेशन, डीजीएमएस सर्कुलर, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपका आज तक सेफ्टी से रिलेटेड चीजें बताते हैं। पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है कि भाई इस प्रकार से माइंस में सेफ्टी मेंटेन होना चाहिए, लेकिन फिर भी आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और वो भी कहां पर, खास तौर पे ओपन कास्ट माइंस में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ओपन कास्ट माइंस जिसे अभी तक सेफ माना जाता था एज कंपेयर टू दैट ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, लेकिन अब वह भी सेफ नहीं रह गया है। चाहे मैं इनंडेशन की बात कर लूं, चाहे मैं ब्लास्टिंग की बात कर लूं, हर जगह ओपन कास्ट माइंस में खतरा है। डंपिंग एरिया की बात कर लूं, स्लो फेलियर की बात कर लूं, ये सारी ही चीजें अब ओपन कास्ट माइंस में एक्सीडेंट्स आए दिन हो रहे हैं। ये रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, क्या ये सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए यूज होंगे? क्या इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई महत्व नहीं रह गया है? हेलो गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर। माइनिंग ज्ञान की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, बेसिकली जो कि वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में गंगाराम चक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कॉलरी में जो हादसा हुआ है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ किस प्रकार की ब्लास्टिंग होती है, ओपन कास्ट माइंस में कितनी हैवी ब्लास्टिंग होती है। तो हाल ही में वहां पर इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है एंड पता नहीं कितने ही घायल हो गए हैं। इंसिडेंट तो ऐसा था कि जिसमें किसी के भी, बहुत से तो ऐसे थे जिनके बॉडी के पार्ट्स ही नहीं मिले हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं उससे रिलेटेड। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका जो तस्वीर है, ये वहां से डायरेक्ट आपका दिखाया गया है कि इस प्रकार से वहां पे इंसिडेंट हुआ था। आपका जो एक्सप्लोसिव वैन था, वही पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर जब मटेरियल को, एक्सप्लोसिव्स को हैंडल किया जा रहा था, उसी समय ये सारे एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट हो गए और इनका कारण अभी तक नहीं पता चला है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये डिटोनेटर्स होते हैं जिनका बेसिकली माइंस में, जिनको नहीं पता हो तो इस प्रकार के डिटोनेटर्स का माइंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर ये हुआ क्यों? क्या कारण था कि एक्सप्लोसिव्स को उतारते समय ही आपका यह एक्सीडेंट हो गया? अगर मैं बात करूं डीजीएमएस सर्कुलर की, इससे रिलेटेड कानून की, तो डीजीएमएस सर्कुलर ने साफ-साफ बोल के रखा है कि भाई 200 से ज्यादा डिटोनेटर्स को आप ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक बार में 200 से अधिक डिटोनेटर्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। इसके साथ ही जहां पर एक्सप्लोसिव वैन खड़ा होगा, वहां पर कोई दूसरा गाड़ी वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके 15 मीटर के भीतर कोई इनकम्बस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोसिव वैन में जो डिटोनेटर्स रखे जाएंगे, वो आपका वुडन बॉक्स में रखा होना चाहिए। इसके साथ ही वुडन बॉक्स को भी आपको किस में रखना है, एक मेटल बॉक्स में, जो कि बोल्टेड होना चाहिए डंपर से, या फिर कोई एक वुडन फ्रेम होना चाहिए जिसमें कि आप उस वुडन बॉक्स को रखेंगे। हर डिटोनेटर को अलग अलग प्रकार के, अगर डिटोनेटर है तो हर हर एक प्रकार को अलग अलग डब्बे में रखना है, एक साथ नहीं रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सीएमआर की, उसमें भी बहुत सारे ऐसे नियम दिए गए हैं ब्लास्टिंग से रिलेटेड। बात करूं एमएमआर की, उसमें भी दिए गए हैं। लेकिन आखिर चूक कहां हो रही है? क्यों इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता है? क्या सुपरविजन में कमी होने के कारण? क्या डीजीएमएस ने सुपरविजन से रिलेटेड कोई कानून नहीं बनाया? उसने तो ये भी बोल के रखा है कि ब्लास्टिंग ऑफिसर, ब्लास्टर, ओवरमैन, ये वहां पर मौजूद होने चाहिए जब उसको हैंडल किया जा रहा हो। क्यों ये लापरवाही हो रही है माइंस में आए दिन, जिसके कारण किसी की जान जा रही है? क्या अब किसी की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? क्यों ऐसा हो रहा है? अभी भी इन्वेस्टिगेशन इससे रिलेटेड जारी है, जिसमें कि एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसी के साथ ही स्टेट के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत जी ने इससे रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बताया बहुत दुखद घटना है, 30 लाख का कंपेंसेशन प्लस 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ के लिए दिया गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम फैमिली के एक मेंबर को जो है तो होम गार्ड की नौकरी देंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में।
क्या इतना चीज काफी है? क्यों हम माइंस को सेफ नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम माइंस में इतना ज्यादा से स्टाफ नहीं रख पा रहे हैं, या हम इतने ज्यादा कानून को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्यों माइंस में बार बार इस प्रकार के एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं? अब देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है। एनआईए तो कह रहा है कि हाल ही में पास में ही एक बाजार है, वहां पर डिटोनेटर्स और जिलेटिन्स बरामद हुए हैं, तो क्या ये उससे रिलेटेड है? तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तो पूरी डिटेल्स आपको पता चलेगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करना चाहूंगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।